बोलिए आई मात की जय। मैंने जापान में बहुत कुछ सीखा। हर जहाँ जहाँ जाओ वहाँ सीखने की चीज़, जहाँ जाओ वहाँ देखने की और अपने मन में उतारने की, ताकि अपन उसको आगे अपने भविष्य में काम ले सकें। खास एक चीज़ जो मैंने सीखी, यूज़ द अवेलेबल। जो उपलब्ध है उसका उपयोग करो। जापान एक ऐसा देश है जहाँ 75% तो पहाड़ है, 40% होकाइडो वगैरह में बर्फ़ पड़ी रहती है, टापू है, चारों तरफ समुद्र है। 25% एरिया ही ऐसा है जिसमें आप खेती भी करो, उद्योग भी लगाओ, सड़कें भी बनाओ, जो करना है वो 25% एरिया है। आबादी ज़्यादा, एरिया कम। तो एक आम तौर पर उनको सारा खाना, जब बेसिकली ज़्यादा चावल खाते हैं, खाना सब बाहर विदेश से मंगाना पड़ता है। हिंदुस्तान का बासमती चावल सब वहीं जाता है। उनकी पैदावार अपने जितना खपत है उसकी 25% पैदावार है, 75% बाहर से आता है। तो हर बच्चे में उन्होंने, हर बच्चा, नो एक्सपोर्ट नो फूड, कि अगर हम कोई माल बाहर नहीं भेजेंगे तो हम अपना खाना कहाँ से खरीदें। मतलब हर एक में ये एक वो आदत सी डाल दी कि हमको बढ़िया, और एक्सपोर्ट कौन सा माल होगा जो दुनिया के अंदर, अमेरिका में जो माल बढ़ रहा है उससे भी आपका बेहतर होगा, इंग्लैंड में, जर्मनी में बन रहा तो आपका बेहतर होगा, तो आप माल बिकोगे। तो हर एक की एक आदत सी, और उन्होंने अपने जो उपलब्ध था उन्होंने रूल बना दिया कि था वो 25% खेती की ज़मीन को किसी भी प्रकार आप दूसरी जगह कन्वर्ट नहीं कर सकते। ट्रेन बनानी थी, ट्रेन को भी उन्होंने खंभों पे बनाया ताकि नीचे की जगह का आप उपयोग कर सको। कहीं भी उन्होंने मिट्टी डाल के ट्रेन नहीं निकाली। आपको फैक्ट्री लगानी है तो आप समुद्र के पास जाओ, वहीं से मिट्टी अंदर समुद्र से खोदो या बाहर पहाड़ तोड़ के लाओ और समुद्र के अंदर आप मिट्टी को भरो और फैक्ट्री वहाँ लगाओ। जो आपके पास उपलब्ध संसाधन हैं उनका उन्होंने कभी दूसरों की तरफ नहीं देखा। उन्होंने जो अपने, मैं सीरियस समाज का यही कहता हूँ, कभी किसी ने नहीं कहा था मेरे पास पैसा नहीं। जो थे गुण थे, जो उपलब्ध था, उससे वो काम पे लग गए। सो अगर अपने को आगे बढ़ना है, अगर अपने को कोई कामयाब होना है, तो मेहरबानी करके अपने उपलब्ध जो आपके पास मौजूद, आपके बच्चे, उनको आप कैसे उपयोग करो, आपका घर उसको आप कैसे उपयोग करो, आपकी इज्जत उसको आप कैसे उपयोग करो, आपकी रिश्तेदारी, आपका पद, जो उपलब्ध है, पहले आप उस उपलब्ध साधन को, अपने एक मारवाड़ी में कहावत है कि पहले आदमी खेत पे काम करता था, औरत बाद में अपना भाता बना के ले जाती और खिलाती थी। एक बार लेडी को कोई मिलने आ गए होंगे या वहाँ काम हो गया, तो वो हल चला रहा था, लेट हो गई, सुबह 10 बजे पहुँचना था, 12 बजे पहुँची। किसान भूखा हो गया था। आते ही उसने गाली देना शुरू किया कि इतने लेट आई और मैं भूखा हो गया था। क्या मोड़ो लाई, अरे क्या हमें ही बेगो कर। मतलब उसने कहा ये गालियाँ देने में समय क्यों खराब कर रहा भाई, अब ले आई अब भी खाना शुरू करे ना। तो अपने को वो जो समय निकल गया, घाटा तभी जानिए जब करे पुरानी बात। मतलब ये पुरानी कहावत है कि पुरानी बात जो कर, हम शिकार खेलते थे, हम यूँ राजा करते थे, हम यूँ करते थे, यूँ करते थे, अरे यार वो छोड़ो ना बात डियर, अभी की वर्तमान की बात करो। तो जो ऐसी बात करता समझ लो उसके घर में घाटा है। अपने को पुरानी बात, अपने को पुरानी किसी की बुराई, अच्छे, मेरी माँ कहती थी गुण ग्राहक बनो, कि गुण के ग्राहक बनो। कोई काना है तो वो काना बेचारा है तो उसके अच्छे पॉइंट्स ले ना। सो अपने को आज का है यूज़ द अवेलेबल। उसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अपने यहाँ चाहे चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो, चाहे डीजी हो, कलेक्टर हो, रिटायर होने के बाद घर बैठ जाते हैं। जापान में जब आदमी रिटायर होता, तो एक दिन हमारा हेड ड्राफ्ट में रिटायर हो रहा था, कुछ शाम को 10 मिनट का प्रोग्राम हुआ,
उसको विदाई दी। फिर मेरे उसके साथ बैठा, मैंने कहा सर कल से क्या करेंगे? तो भाई उसी हमारी डाइडो कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी साइड में खोल रखी थी, जहां सारे रिटायर्ड आदमी उसमें काम करते थे। वेल्डर भी करता, लकड़ी वाला भी करता, लेबर भी करता, ड्राफ्ट्समैन, डिजाइनर, सब वहां काम करते। 1 घंटे पर तय था। और डाइडो अपना छोटा मोटा काम, जैसे मेन ड्राइंग हमने वहां बना ली, उसकी डिटेलिंग करने के लिए उसको उस कंपनी को दे देते। वो 60 साल का एक्टिव आदमी है, वो 8 घंटे काम करेगा। फिर 70 साल का, 80 साल का, वो 2 घंटे काम करेगा। मतलब आपके पास जो अवेलेबल टैलेंट था उसको आपने वेस्ट नहीं होने दिया, और आपको सस्ता काम अपने वहीं मिल गया। आपकी टेक्नोलॉजी कहीं बाहर नहीं गई, आपका सारा। तो इसलिए उन्होंने, जापान वालों ने अपना, मुझे याद है मित्सुबिशी स्टील, मैं देखने गया, एक समुद्र के अंदर 2 किलोमीटर आगे बढ़े हुए थे। एक तरफ जहाज आते, हिंदुस्तान से आयरन की, लोहे की आ रही है, और कोयला ताइवान से आ रहा है, लाइमस्टोन ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। अंदर आए, उसी कोयले से बिजली बना रहे हैं, उसी कोयले से और लोहे से स्टील बना रहे हैं। दूसरी तरफ एंगल, चैनल, शीटें लोहे की बन के और जहाज के अंदर वापस पैक होके बाहर एक्सपोर्ट हो गई। अंदर कुछ आया ही नहीं, बाहर से आया, लोहा बना और जाके एक्सपोर्ट हो गया। बंदर से सिर्फ आदमी गया, उसने काम किया और पैसा कमा के। सो मेरा आपसे सबसे निवेदन है, मारवाड़ी में कहावत है, दूसरी थाली में घी ज़्यादा दिखे। अपने को दूसरे की थाली देखनी नहीं है, अपनी थाली में क्या खाना आया है, अपनी थाली में क्या साधन है, उसको कैसे अपन बढ़िया से बढ़िया तरीके से चबा चबा के खाएं, कैसे उसका आनंद लें। सो आज का सबसे निवेदन यही है, आजू बाजू देखो, आजू बाजू अपने बच्चे, अपना घर, अपना साधन, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करोगे तो अपने आप आपका धंधा बढ़ता जाएगा, आप अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाओगे। बोलिए आई मात की जय।